नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एसएससी परीक्षा के स्टडी नोट्स की मदद से हम भारत की विविध और अद्भुत प्राकृतिक वनस्पतियों को समझेंगे। हम घने जंगलों से लेकर शुष्क रेगिस्तान तक की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि ये अनोखे इकोसिस्टम कैसे बनते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे प्राकृतिक वनस्पति का मतलब समझने से। फिर हम भारत के घने जंगलों और शुष्क क्षेत्रों की खोज करेंगे, कुछ खास तरह के इकोसिस्टम में गोता लगाएंगे और आखिर में इस पूरी यात्रा से मिली सीख को दोहराएंगे। तो सफर शुरू करने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वो पेड़ पौधे जिन्हें किसी इंसान ने नहीं उगाया, वो कुदरती तौर पर अपने आप उगे हैं। इसीलिए इन्हें वर्जिन वनस्पति भी कहा जाता है। और यही वो बुनियाद है जो भारत के अलग अलग जंगलों को परिभाषित करती है। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं देश के उन हिस्सों में जहां होती है झमाझम बारिश और उगते हैं सबसे घने जंगल। तो हमारी पहली मंजिल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना, सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां साल के हर दिन हरियाली छाई रहती है। इन जंगलों की खासियत यहां का मौसम है। जरा सोचिए, यहां 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा भारी बारिश होती है और तापमान भी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसी माहौल की वजह से यहां के पेड़ बहुत ऊंचे और घने होते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये साल भर हरे भरे रहते हैं। सिनकोना, रबर और महोगनी जैसी कीमती लकड़ियां इन्हीं जंगलों में मिलती हैं। ये आपको भारत के पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे। अच्छा, सदाबहार वनों के बाद अब हम उन जंगलों की बात करते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़े इलाके में फैले हुए हैं। अगर भारत के ज्यादातर हिस्सों की यात्रा करें तो यही जंगल देखने को मिलेंगे। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं? वजह बिल्कुल सीधी है, ये पूरी तरह मानसून पर निर्भर करते हैं। यहाँ बारिश 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो सदाबहार वनों से कम है। और इसी वजह से जब मौसम शुष्क होता है तो साल, सागौन और चंदन जैसे कीमती पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हुए हैं। तो हरे भरे जंगलों की कहानी तो हमने देख ली, पर भारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब रुख करते हैं उन इलाकों की तरफ जहां पानी एक कीमती खजाना है और वनस्पति को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस शुष्क सफर में हमारा पहला पड़ाव है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ये असल में पर्णपाती वनों का ही एक प्रकार है, लेकिन ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश और भी कम होती है। यहाँ बारिश और भी कम हो जाती है, सिर्फ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। जाहिर है यहाँ के पेड़ों को कम पानी में गुजारा करना सीखना पड़ता है और इसीलिए यहाँ आपको नीम, पलाश और महुआ जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। ये जंगल प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे शुष्क इलाकों में, जहां मिलते हैं मरुस्थलीय वन। ये वनस्पति आप कह सकते हैं कि चरम परिस्थितियों में जीने की एक बेहतरीन मिसाल है। इन इलाकों में बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब सवाल ये है कि इतने कम पानी में पौधे जिंदा कैसे रहते हैं? उन्होंने एक कमाल का तरीका निकाला है, अपनी पत्तियों को कांटों में बदल दिया। इससे पानी का नुकसान यानी वाष्पीकरण कम से कम होता है। इसीलिए तो इन्हें कंटीले वन भी कहते हैं। बबूल, बेर और नागफनी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मिल जाएंगे। हमारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। यहाँ हम दो ऐसे खास इकोसिस्टम देखेंगे जो सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि अपनी खास भौगोलिक स्थिति से पहचाने जाते हैं। एक वो जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं और दूसरा वो जो आसमान को छूता है। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टाई वनों की। ये एक जादुई दुनिया है जो मीठे और खारे पानी के संगम पर पनपती है। इन्हें मैंग्रोव, दलदली या ज्वारीय वन जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये भारत में गंगा, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। और भारत में इसका सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, जी हाँ, सुंदरबन। ये नाम तो सबने सुना ही होगा। ये डेल्टाई वनों का सबसे शानदार और मशहूर उदाहरण है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है।
चलिए अब डेल्टा के दलदल से निकलकर सीधे पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम पड़ाव है पर्वतीय वन, जहां की वनस्पति ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बदलती जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, वनस्पति पूरी तरह बदल जाती है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के पेड़ मिलेंगे। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जहां ठंड ज्यादा होती है, वहां हमें पाइन और देवदार जैसे नुकीली पत्ती वाले पेड़ दिखते हैं। और 2600 मीटर से भी ऊपर, जहां मौसम बहुत ठंडा और कठोर होता है, वहां सिर्फ जुनिपर और बर्च जैसे पेड़ ही टिक पाते हैं। तो ये था भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का हमारा सफर। चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या मुख्य बातें सीखीं। हमने 6 अलग-अलग तरह की वनस्पतियों को समझा। भारी बारिश वाले सदाबहार वन, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पर्णपाती वन, फिर कम पानी वाले शुष्क वन और रेगिस्तान के कंटीले वन, और आखिर में वो 2 स्पेशल इकोसिस्टम, नदियों के डेल्टा पर बसे डेल्टाई वन और पहाड़ों की ऊंचाई पर मिलने वाले पर्वतीय वन। और इस पूरी जानकारी के बाद मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम बदल रहा है, उसका भारत के इन अलग-अलग और अनमोल वनस्पति क्षेत्रों पर क्या असर पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।